हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रासायनिक गुण देखना है। तो अल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे? नंबर 1, ये देखिए ROH लिखा हुआ है, अर्थात एल्कोहल लिखा है। तो एक तो इसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, टूटता है। OH बंध की क्रियाएं हो जाएंगी। जब O और H बंध टूटेगा तो OH बंध की क्रियाएं होंगी, अर्थात इसमें H पार्टिसिपेट करेगा। ये H अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा भैया, है ना, H। दूसरे प्रकार की क्या है? ये अल्कोहल लिखा ROH, इसमें R एल्किल समूह, अर्थात ये कार्बन और OH के बीच बंध बना है, तो इसमें ROH ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, अर्थात COH बंध की क्रियाएं होती हैं। COH बंध की क्रियाएं होती हैं, इनमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंध टूटता है COH के बीच का, मतलब पूरा OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है क्रियाओं में। या तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं एल्किल समूह की अभिक्रियाएँ। एल्किल समूह मतलब पूरे R, ये एल्किल समूह जो लगा हुआ है, इसकी अभिक्रियाएँ, या हम कह सकते हैं संपूर्ण अल्कोहल की क्रियाएँ, है ना भैया, पूरे मालिक्यूल्स, अल्कोहल मालिक्यूल्स की अभिक्रियाएँ। तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएँ। तो इसमें पहले प्रकार की अभिक्रियाओं को सबसे पहले देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा ROH बंध की अभिक्रियाएँ, अर्थात OH बंध की अभिक्रियाएँ। OH बंध की अभिक्रियाएँ, जब OH बंध टूटेगा मतलब H निकलेगा, भाई H मुक्त होगा ना, तो इसमें जो अल्कोहल होते हैं ये दुर्बल ब्रांस्टेड अम्ल, ब्रांस्टेड एसिड जैसा व्यवहार करते हैं, दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं जब OH बंध टूटता है, H अलग होता है। लेकिन जब ROH बंध टूटता है, लेकिन भैया यहाँ पर देखिए लिख दिया है, अगली रिएक्शन पढ़ाने से पहले यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ROH बंध टूटता है, अर्थात जब OH अलग होता है, तो जब OH अलग होता है क्षार जैसा व्यवहार हो गया ना, तो जब OH अलग होता है तो यह दुर्बल लुईस क्षार जैसा व्यवहार करते हैं। भैया कैसा व्यवहार करेंगे? दुर्बल लुईस क्षार जैसा। लेकिन जब यहाँ पर OH बंध टूट रहा है, H अलग हो रहे हैं, H का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो ये दुर्बल ब्रांस्टेड अम्ल, ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत पढ़ा होगा भैया, है ना, अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं। यद्यपि हम ये जानते हैं कि अल्कोहल कैसे हैं, उभयधर्मी हैं भैया, उभयधर्मी होते हैं और लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। एक चीज़ और यहीं पर ध्यान दे लेती है भैया, अगर हम जल से तुलना करें इन अल्कोहल की एसिडिटी की, अम्लीयता की, तो देख रहे हैं लिखा भैया यहाँ पर, मेथिल अल्कोहल जल से कुछ अधिक अम्लीय होता है, जबकि अन्य अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं। अन्य अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं, जबकि मेथिल अल्कोहल अधिक अम्लीय होता है। या इसी बंध विखंडन में OH बंध की अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम भी ध्यान दे लेते हैं रिएक्शन शुरू करने से पहले। या मेथिल अल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक है, प्राइमरी अल्कोहल की क्रियाशीलता उससे कम है, सेकेंडरी अल्कोहल की क्रियाशीलता उससे कम है, टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता उससे कम है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता कम क्यों है, तो उसका कारण है +I प्रभाव। भैया उसका कारण क्या है? +I प्रभाव। और यहीं पर देख लेते हैं भैया, इसी का आंसर देख लेते हैं, इसी का आंसर एक और देख लेते हैं क्रियाशीलता का। ध्यान दीजिए, क्रियाशीलता टर्सरी की क्यों कम है? ये लिखा है ROH अभिक्रियाओं में टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों? शाखाएं बढ़ने पर +I प्रभाव बढ़ता है। पिछले लेक्चर में भी भैया जाकर देख लीजिए, उसमें बताया गया है +I प्रभाव क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से एल्किल मेथिल समूह जब कार्बन पर बढ़ जाते हैं तो +I प्रभाव बढ़ जाता है। और +I प्रभाव बढ़ने से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण कम हो जाएगा तो
H पर धनावेश भी घट जाएगा। भाई जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता तभी तो इस पर धनावेश बढ़ता, जब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता तभी इस पर धनावेश बढ़ता। अब इस पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित कर रहा है तो धनावेश कम हो जाता है हाइड्रोजन पर। भाई ये प्लस आई प्रभाव यहाँ दिख गया ना, टर्सरी में ज़्यादा एल्किल हो गए तो ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खुद ही भगा देंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ये खींचेगा कहाँ। इसलिए H पर धनावेश घट जाता है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता कम होती है। टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता भैया कम होती है। यहाँ से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना कि टर्सरी अल्कोहल की क्रियाशीलता क्यों कम होती है। कारण बिल्कुल भैया स्पष्ट है, प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन शुरू करते हैं। रिएक्शन देखते हैं भैया, रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 रिएक्शन की तरफ बढ़ लेते हैं, धातुओं से क्रिया। भैया एल्कोहल की धातुओं से क्रिया देख लेते हैं। धातुओं से क्रिया, एल्कोहल क्या करते हैं भैया, जो स्ट्रांग धातुएं होती हैं, स्ट्रांग मेटल होती हैं, जो प्रबल धातुएं होती हैं भैया, प्रबल धातुओं से भैया, जैसे सोडियम, पोटेशियम है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी हैं। सोडियम, पोटेशियम ना, प्रबल धातुओं के साथ जब एल्कोहल की क्रिया होती है तो एल्कोऑक्साइड बनते हैं भैया। क्या बनते हैं, धातुओं से क्रिया करके, ये धातुएं एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाती हैं भैया, बोलो भाई, एल्कोऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्कोऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा भैया इनमें देखो ध्यान दो, टर्सरी की क्रियाशीलता कम है, पीछे भी बताई गई है। इसलिए जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो ठंडे में ही क्रिया कर लेते हैं, जबकि जो टर्सरी एल्कोहल हैं, एलसी मीन्स एल्कोहल, जो टर्सरी एल्कोहल हैं 3 डिग्री एल्कोहल हैं, वो गर्म करने पर धातुओं से क्रिया करते हैं। भैया टर्सरी की क्रियाशीलता कम है, पीछे बिल्कुल जो है स्पष्ट किया जा चुका है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, ठंडे जल से प्राइमरी क्रिया करेंगे और टर्सरी गर्म जल से क्रिया करेंगे और एल्कोऑक्साइड बनाएंगे भैया, एल्कोऑक्साइड बनाएंगे। जैसे रिएक्शन देख लेते हैं भाई, ROH एल्कोहल है, इसके साथ मान लेते हैं भैया सोडियम की क्रिया करा देते हैं। सोडियम की क्रिया करा देंगे तो पहले पता चल चुका है भैया कौन सा बंध टूटेगा, ये बंध हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा तो RONA बनेगा और H2 गैस मुक्त होगी। H2 2 हैं, यहाँ पर एक H है तो इसके 2 मोल लेते हैं। जैसे इसके 2 मोल, सोडियम के भी 2 मोल लेंगे, अर्थात 2 मोल एल्कोहल के 2 मोल सोडियम के क्रिया करते हैं तो 2 मोल क्या बन गया भैया, धातु एल्कोऑक्साइड बन गया। धातु एल्कोऑक्साइड है तो सोडियम है तो सोडियम एल्कोऑक्साइड कहलाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है भैया। इसी के साथ अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों से जब क्रिया होती है एस्टर बनते हैं, इसलिए इस सब क्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब एल्कोहल की क्रिया होती है तो एस्टर प्राप्त होते हैं और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण, यह क्रियाएं मुख्य रूप से निर्जली कारक की उपस्थिति में होती हैं भैया। एस्टरीकरण की क्रिया जो होती है वो निर्जली कारक की उपस्थिति में होगी, निर्जली कारक की उपस्थिति में होगी भैया, उपस्थिति में होगी। निर्जली कारक के रूप में हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जैसे सांद्र H2SO4 ले सकते हैं भैया, सांद्र H2SO4 ले सकते हैं और निर्जल ZnCl2 ले सकते हैं। कैसा, निर्जल ZnCl2 ले सकते हैं और शुष्क, भैया ध्यान देना, शुष्क HCl गैस का प्रयोग भी निर्जली कारक के रूप में करते हैं। तो भैया रिएक्शन भी इसकी देख लेते हैं, सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया है, बहुत ही आसान, RCOOH
कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, प्लस भैया प्लस क्या होगा, HOR हम लिख सकते हैं, एल्कोहल लिख सकते हैं। कौन सी अभिक्रियाएँ पढ़ रहे हैं एल्कोहल के, H समूह, H की अभिक्रियाएँ पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रियाएँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भैया एस्टरीकरण में एस्टर बना दीजिए और इसका HOH बंध टूट जाएगा और H2O बन जाएगा। H2O बन जाएगा, क्या बचा, RCOOR। निर्जली कारक यहाँ पर ले लिया गया भैया, कोई मान लेते हैं SO4 लिया गया, बन गया RCOOR, एस्टर बन गया प्लस H2O। निर्जली कारक ने जल को निकाल दिया ना इसके, तो ये भैया एस्टर बन गया। क्या बन गया भैया, एस्टर, और क्रिया हो गई एस्टरीकरण। निर्जली कारक की उपस्थिति यहाँ पर लेनी पड़ेगी। यदि यहाँ पर निर्जली कारक का प्रयोग नहीं करते हैं तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है भैया। अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगी। और अगर निर्जली कारक के रूप में भैया, यहाँ पर भी क्वेश्चन को थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं, देख लीजिए। यदि इस अभिक्रिया में निर्जली कारक ना हो तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। इस अभिक्रिया में भैया एस्टरीकरण में अगर यहाँ निर्जली कारक नहीं लेते हैं तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी, अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। यदि निर्जली कारक शुष्क HCl गैस है, यदि निर्जली कारक के रूप में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं भैया, शुष्क HCl गैस का प्रयोग कर रहे हैं, शुष्क HCl गैस का प्रयोग कर रहे हैं, तो अभिक्रिया को हम फिशर स्पेयर अभिक्रिया कहते हैं। एक नेम रिएक्शन आ गई भैया, एक नेम रिएक्शन आ गई, कौन सी, फिशर स्पेयर रिएक्शन। फिशर स्पेयर रिएक्शन कहते हैं कब, जब हम इस एल्कोहल भैया ध्यान दीजिए, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया पढ़ते हैं, एस्टरीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ते हैं और निर्जली कारक के रूप में शुष्क HCl का प्रयोग करते हैं। तो इस नेम रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फिशर स्पेयर अभिक्रिया, फिशर स्पेयर रिएक्शन बोलेंगे भैया। इसी कारण को स्पष्ट करने के बाद आगे एक और बहुत सरल अभिक्रिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल की क्रिया होती है तो एल्केन बनते हैं भैया, एल्केन बनते हैं। ROH एल्कोहल लिया गया है और RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है भैया। ये ग्रिग्नार्ड है भैया। ये इसका H बॉन्ड टूटेगा, इसका एल्किल समूह अलग होगा और RH बनेगा भैया। क्या बनेगा, एल्केन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एल्केन बन जाएंगे। RO भी इसी मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा भैया, मैग्नीशियम से समूह जुड़ जाएगा, तो ये एल्केन बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल के साथ एल्केन देते हैं भैया। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया, इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया एक और देख लेते हैं ताकि OH बंध की अभिक्रियाएँ भैया पूरी हो जाएंगी। एसिलीकरण भैया, एसिलीकरण अभिक्रिया है, एसिलेशन भैया क्या है भैया, इसमें जो एसिल ग्रुप है भैया ध्यान देना, जो एसिल ग्रुप है, एसिल ग्रुप के द्वारा H का प्रतिस्थापन हो जाता है भैया। एसिल ग्रुप के द्वारा H का प्रतिस्थापन, H एसिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या, एल्कोहल का H भैया एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देना कि एसिलीकरण की क्रिया प्राइमरी एल्कोहल देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। एसिलीकरण प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं भैया। लेकिन इसमें भी भैया ध्यान, एस्टर बनता है। और जब टर्सरी एल्कोहल की बात करें, यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल की बात करें, जब ALC टर्सरी एल्कोहल भैया, टर्सरी एल्कोहल यह क्रिया नहीं देते हैं और देंगे तो क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे। टर्सरी एल्कोहल क्या बना देंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड बना देंगे भैया, एल्किल हैलाइड बना देंगे। तो एसिलीकरण अभिक्रिया जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। इसको भी भैया देख लेते हैं
इसको भी भैया देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं RCOCl है, समझ गए होंगे भैया, अम्ल क्लोराइड समूह के लिए पढ़ाया जा चुका है। प्लस एल्कोहल को लिख सकते हैं HOR लिख सकते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत बोलो भाई? नहीं भैया, एस्टर बना दीजिए, HCl निकाल दीजिए, बच गया RCOOR, RCOO R बना प्लस HCl भैया प्लस HCl। इस क्रिया को एसिलीकरण कहा जाता है, इस क्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बताया टर्सरी की, इसकी अपक्रिया भैया, कारण इसका भी वही है जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं भैया। इसमें पूरा OH समूह ही अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, CH3 आकर्षण कम हो जाएगा टर्सरी में भैया, प्लस आई प्रभाव के कारण, प्लस आई प्रभाव के कारण ये मान लेते हैं टर्सरी एल्कोहल है। अब हमने इसका फार्मूला लिख दिया, नाम सबको पता है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हैं, ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। और इसकी अपक्रिया भैया अम्ल क्लोराइड से अगर करा दें, RCOCl से करा दें, RCOCl से करा देते हैं भैया, ध्यान देना। तो ये यहाँ पर देख ले रहे हैं, ये क्रिया हो गई, जबकि OH बंध टूटना था, और अब क्रिया ये हो गई RCOOH, अम्ल बन गया भैया, एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और प्लस क्या बचा, प्लस क्या बना, देख लीजिए भाई क्या बचा, खुद देख लीजिए, CH3 का होल थ्राइस C और Cl, इसी का नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन जाता है। इसलिए यह क्रिया प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं और एस्टर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं भैया। OH बंध की अपक्रियाएं समाप्त हुई। यदि भैया समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और केमिस्ट्री बहुत आसानी के साथ समझ में आ रही है, तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।